बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन एक किताब। किताब यानी पुस्तकें। देखिए, हम बचपन से शिक्षा ग्रहण करते आए हैं, तो हम सभी ये पुस्तकों से या किताबों से तो भली भांति परिचित हैं, जिनको पढ़कर हम एक साधारण मनुष्य ज्ञान अर्जित करते हैं। देखिए, ये किताबें तो विभिन्न विषयों पर लिखी गई होती हैं। इनमें कुछ भौतिक विषय भी हो सकते हैं, धार्मिक विषय भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक विषय भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जो यूट्यूब पे है वो तो एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। तो हमारा प्रत्यक्ष रूप से कोई भी विषय या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा का केंद्र अध्यात्म ही होता है। अध्यात्म का अभिप्राय है आत्मा से, परमात्मा से, या प्रकृति में जिसमें आप और हम रह रहे हैं। देखिए, प्रकृति तो एक स्वभाव से ही दुखमय है। यह दुखमय का अभिप्राय है कि अंतोगत्वा यहाँ दुख अधिक है। सुख भी है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सुखों की अनुपात कम है। मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में ये कहता आया हूँ और इस बात को बल देकर कहता हूँ कि हमारे आपके जीवन में अक्सर सुख तो घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, लेकिन दुख तो हफ्तों के हिसाब से नहीं, महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मनुष्यों के जीवन में जीवन भर दुख ही दुख बने रहते हैं। देखिए, अगर जीवन में दुख नहीं होते तो फिर ये परमात्मा का मार्ग यानी कि अध्यात्म मार्ग पर चलने का जो विभिन्न शास्त्रबद्ध सैद्धांतिक रूप से लिखे गए हैं, उनमें इतनी चर्चा का कोई कारण ही नहीं होता। क्योंकि अनादिकाल से देखिए, मनुष्य कोई आजकल 10-20 साल से तो है नहीं। ये तो आप सभी मनुष्य है, हम अनादिकाल से जन्म ले रहे हैं। और प्रकृति में ये 84 लाख तरह की जोनियां बताई गई हैं। और 84 लाख तरह की जोनियों में मनुष्य से नीचे की भी जोनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां। ऊपर की जोनियों का तो हमारा आपका एक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, लेकिन नीचे की जोनियों में हम अपने घरों के आसपास विभिन्न प्रकार के जीव देखते हैं और उनका जीवन कितना कष्टमय है, दुखमय है, ये तो आपके हमारे प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता ही है। यही ये दुख और सुख प्रकृति द्वारा कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। लेकिन फिर भी प्रकृति द्वारा मिले हुए हमारे आपके शरीरों की कुछ प्रकृति ही ऐसी है कि उसमें दुख सहज ही एक समय सीमा के बाद तो सहज ही आने लगते हैं। यानी कि इस शरीर में रोग या वृद्धावस्था जैसे रोगों से तो बचा नहीं जा सकता। लेकिन आज हमारी जो चर्चा के विषय में जो जीवन एक किताब का अर्थ है, इसका अर्थ है कि हमारे गुजरे हुए जो पल हैं या हमारा बीता हुआ जो जीवन है या हमारे बीते हुए जीवन में जो हमारे एक अनुभव रहे हैं, यानी कि हमने अपने बीते हुए समय में क्या-क्या गलतियां की थी या किन-किन गलतियों के कारण हमारे जीवन में दुख आने लगे हैं, या हमारा मिले हुए जीवन का उद्देश्य क्या है, भविष्य में हमारी मृत्यु होने वाली है, फिर मृत्यु के बाद फिर एक नया जन्म होने वाला है, या कुछ इसी प्रकार के मिलते जुलते प्रश्न हमारे अंतःकरण में उठने लगते हैं। तो फिर मनुष्य अपने बीते हुए पलों पे झांकता है, यानी अपने गुजरे हुए समय पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करता है। देखिए, जीवन एक किताब पर आप एक अनुभव से तो आप ये सोच ही सकते हैं कि जितनी भी ये जो किताबें भी आत्मजीवनी पे लिखी गई हैं, ये किसी 15, 20, 25 वर्ष के युवकों द्वारा तो नहीं लिखी गई।
ऐसी आत्मजीवनी जितनी भी पुस्तकें आती हैं, वे सभी मनुष्य 70 साल, 80 साल, यानी कि 60 वर्षों से तो ऊपर के ही रहे होते हैं। यानी उनके जीवन का जो एक अनुभव होता है, ताकि उस अनुभव का लाभ उनको भी मिले, वह उनके मिलने वाले या समाज के अन्य मनुष्यों के लिए उनके अनुभवों का लाभ उन सभी मनुष्यों को मिले, ताकि मनुष्यों का अपना जीवन एक सार्थक हो, सफल हो, यानी उसको अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति हो। जैसा कि आपका और हमारा सभी मनुष्यों का ही नहीं, मनुष्य के अलावा अन्य जीवों का भी ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि सभी आत्माएं कहो, सभी जीवात्माएं या सभी स्थूल शरीर केवल सुखों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं। यानी सुखों की प्राप्ति होने के लिए तो हमारी प्रवृत्ति बनी ही रहती है, और मिले हुए दुखों से प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य निवृत्ति चाहता है, छुटकारा चाहता है, यानी दुखों से वो बचने का उपाय ढूंढता रहता है। देखिए, हम जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं, वो सभी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से जुड़ने का ही संदेश देते हैं। और इन वीडियो को वही मनुष्य ही एकांत में ध्यान लगाकर सुन पाता है, जिसको अपने जीवन में ये स्वीकार कर लिया होता है कि इस भौतिक जगत में स्थायी सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, और परमात्मा के ओर ही हमें चलना होगा, और परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते ही हम परमात्मा को पाकर आनंद पा सकते हैं। यानी कि स्थायी सुख की प्राप्ति केवल परमात्मा को पाने से ही होती है। देखिए, एक विचारणीय बात है कि मनुष्य अपने जीवन में 20-25 वर्ष तक भौतिक शिक्षा ग्रहण करता है। इस भौतिक शिक्षा को ग्रहण करने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिले या वो एक अच्छा व्यवसाय चला सके, जिसके फलस्वरूप उसको अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो, और वो अपने जीवन में 5 विषयों का सुख अधिक से अधिक ले सके। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन सुखों को अर्जित करता है या भोगता है, लेकिन एक समय सीमा के बाद सभी मनुष्यों के स्थूल शरीरों में एक गिरावट आने लगती है, यानी भोग्य इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, और एक समय के बाद रोग कहो या बुढ़ापा कहो, ये हमें अपने आप में ही हमें घेर लेते हैं। और जब मनुष्य को एक मृत्यु का आभास होने लगता है, देखिए, जब मनुष्य की उम्र 55, 60, 65, 70 के आसपास की हो जाती है, तो सभी मनुष्य अपने जीवन की किताब को या गुजरे हुए पलों को या गुजरे हुए जीवन के पन्नों को झांकना शुरू करता है, जब पलटना शुरू करता है, उस पर विचार करना शुरू करता है। यानी कहीं ना कहीं मनुष्य अपने बड़े भविष्य का चिंतन करना लगता है। देखिए, मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चा की है, और मनुष्य के जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके ऊपर मैं अक्सर चर्चा करता ही रहता हूँ। और अब तक की तकरीबन जो 350 के आसपास वीडियो बढ़ चुकी हैं, उन पर भी मेरी चर्चा का केंद्र प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जब आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा और परमात्मा के इर्द गिर्द ही मेरी सभी चर्चाएं या मेरे सभी विषय प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं बातों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। क्योंकि देखिए,
आपका हमारा जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से टिका हुआ है। जैसा कि एक सूत्र है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि परमात्मा के लिए ही कहा जाता है। तमोगुणी कर्म मनुष्य को बड़े दुख देते हैं, रजोगुणी कर्म हमें छोटे सुख देते हैं, जबकि सतोगुणी कर्म हमें बड़े सुख तो देते हैं लेकिन आनंद नहीं देते, क्योंकि आनंद परमात्मा का ही दूसरा नाम है, जो कि परम पिता परमेश्वर को पाकर ही मिलता है। जब परमात्मा की दिशा की ओर हम जितना जितना अग्रसर होते जाते हैं, फिर उतना उतना प्रकृति के पदार्थों से मनुष्य का वैराग्य होता जाता है। यानी कि प्रकृति के पदार्थों में अंतोगत्वा तो दुख ही दुख है। एक अल्प समय के लिए भले ही हमें सुख की प्रतीति होती है, लेकिन अंतोगत्वा प्रकृति द्वारा या परमात्मा द्वारा हम सबके शरीरों की कहो या इस प्रकृति की ऐसी संरचना है, भोग्य पदार्थ सदा उपलब्ध रहने पर भी हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां इन्हें भोगने में सदा समर्थ नहीं रहती। लेकिन परमात्मा की ओर हम जैसे जैसे अग्रसर होते हैं, तो परमात्मा का हमें आनंद मिलने लगता है। परमात्मा के ज्ञान में हम विचरण करते हैं, तो फिर हमें सहज ही परमात्मा के आनंद की प्रतीति होने लगती है। वैसे तो एक साधारण मनुष्य इस बात से भली भांति परिचित रहता है कि मरने के साथ ही स्थूल शरीर द्वारा अर्जित सभी प्रकार की संपत्तियां या उपलब्धियां समाप्त हो जाती हैं, जबकि मनुष्य जीवन में हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। आज की चर्चा में मैंने अपने जीवन के कुछ किताब के पन्नों को कहो या शास्त्रों द्वारा जितनी जितनी बातें मेरी पकड़ में आई हैं, उन सभी बातों को मैंने एक सूत्र के रूप में या अलग अलग विषयों पर मैंने अपनी बातें रखने का एक प्रयास किया है कि हम सभी के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप भी अपने जीवन की किताब के पन्नों को थोड़ा झांक के देखिए, ताकि उन जीवन के पन्नों से जो जो हमें एक शिक्षा मिलती है, उन शिक्षाओं के आधार पर ही हमें बचे हुए अपने जीवन को संवारना चाहिए, सुधारना चाहिए, ताकि मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर का हम पूर्ण लाभ ले सके। फिर भी आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो या मेरी कही गई किसी बात पे कोई आपत्ति भी हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप इन बातों को लिख सकते हैं। और यदि मेरी बनी हुई ये वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगी हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को या सतोगुनी भाई बहनों को जो परमात्मा के मार्ग पर आगे उन्नति करना चाहते हैं या प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहते हैं, अंधविश्वास की गलियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसे सभी भाई बहनों को भी आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।